कैसे हैं आप सब? मैं प्रिया मिश्रा लेकर आए एक अमेजिंग जर्नी जो कि है कॉमर्स की दुनिया। तो चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। इससे पहले वाले वीडियो में ना हमने कवर कर लिया था नेशनल इनकम और उसके रिलेटेड एग्रीगेट, 8 एग्रीगेट हमने कवर कर लिए थे। अब देखने वाले हैं हम कि हमें क्या मेथड यूज करनी है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। तो चलिए बिना देर करते हुए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, नेशनल इनकम क्या होता है ये हमको पता है कि टोटल वैल्यू होती है प्रोडक्शन की फाइनेंशियल ईयर के अंदर। ठीक है, मेथड देखिए 3 मेथड में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड, सेकंड है इनकम मेथड एंड थर्ड है एक्सपेंडिचर मेथड। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने वैल्यू एडेड मेथड में। वैल्यू एडेड मेथड में, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ये क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो ये कैसे निकालते हैं हम, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारी वैल्यू ऑफ आउटपुट होती है ना, वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होती है बच्चों, मतलब जो भी हमारा फाइनल गुड्स है ना, फाइनल प्रोडक्शन है, फाइनल प्रोडक्शन है, वही क्या होगा, हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट होगी, राइट। उसमें से माइनस कर देंगे क्या, इंटरमीडिएट गुड्स को, इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस कर देंगे। ये क्या हुआ, रॉ मटेरियल हुए, रॉ मटेरियल्स हुए, जितने भी हमारे रॉ मटेरियल्स लगे थे उसको हम क्या कर देंगे, फाइनल गुड से माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या निकल आएगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकल आएगा। इसको हम बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ठीक है, अब देखिए, अब जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है, तो कि सेल्स जितनी भी हमारी क्या हुई है उसमें हम प्लस कर देंगे क्या, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। अब चेंज इन स्टॉक क्या, चेंज इन स्टॉक क्या होगा बच्चों, तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये हो गया क्या, चेंज इन स्टॉक। देखिए सेल्स अगर कभी ना दिया हो तो क्या देखेंगे हम, अगर डोमेस्टिक कुछ दिया होगा, डोमेस्टिक सेल दी होगी, है ना, हमारी एक बाउंड्री के अंदर की सेल दी हुई होगी, और अगर साथ में एक्सपोर्ट दिया होगा तो हम क्या करेंगे, सेल्स ले लेंगे, इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे क्या, सेल्स। वहीं पर अगर चेंज स्टॉक ना दिया होगा तो वैसे तो ज्यादातर दे देता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, अगर ये भी ना दिया हो तो क्या करेंगे, डोमेस्टिक डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये निकल आएगा हमारे क्या, चेंज इन स्टॉक, अगर क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक ना दिया हो। ये हुआ कुछ पॉइंट्स है ना, तो पॉइंट्स देख लेते हैं हम कि अगर कभी लिख लीजिए ऐसे, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन इज अ पार्ट ऑफ, अगर प्रोडक्शन किया जा रहा है सेल्फ कंजप्शन के लिए तो ये किसका पार्ट है, वैल्यू ऑफ आउटपुट का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस होंगे ना बच्चों, चार्जेस जो होंगे वो किसका होगा, इज अ पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है, इंटरमीडिएट कंजप्शन का पार्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जो भी सिंगल यूज कंजप्शन, सिंगल यूज, जो भी सिंगल यूज ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स होंगे इंटरमीडिएट कंजप्शन होगा। ये क्लियर हो गया, हमारा वैल्यू एडेड मेथड क्लियर हुआ। हमें कैसे निकालना है वैल्यू एडेड मेथड, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट जो दिया होगा वो उसमें से माइनस कर देंगे, इंटरमीडिएट गुड्स को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना होगा तो क्या करेंगे, सेल्स जितनी भी दी होगी उसको प्लस करेंगे चेंज इन स्टॉक से, अगर सेल्स ना होगी तो क्या करेंगे, डोमेस्टिक सेल्स जो भी होगी वो हमारे पास उसको लेंगे और प्लस एक्सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा वैल्यू एडेड मेथड। सेकेंड चलते हैं हम बच्चों, सेकेंड है हमारा इनकम मेथड। ठीक है, तो इनकम मेथड में चलते हैं, इनकम मेथड। इनकम मेथड क्या होती है बच्चों, से निकलेगी वो निकलेगी फैक्टर इनकम से, ना ही कि ट्रांसफर इनकम से। ठीक है, एनडीपी
कॉस्ट होता है, ठीक है। ये हो गया क्या, डोमेस्टिक इनकम, हमारी क्या हुई, डोमेस्टिक इनकम हुई, ठीक है। तो इसको जो है ना बच्चों, इसको क्या कितने कंपोनेंट में डिवाइड किया गया, 5 कंपोनेंट में डिवाइड किया। अगर इनमें से कुछ भी दिया होगा तो हम क्या निकाल सकते हैं, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारे पास प्रॉफिट, है ना। अगर प्रॉफिट दिया होगा तो हम क्या निकाल सकते हैं, एनडीपी निकाल सकते हैं। प्रॉफिट हो गया, रेंट एंड रॉयल्टी हो गया, ठीक है, एंड इंटरेस्ट हो गया, राइट, मिक्स्ड इनकम हो गई, और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हो गया। ये हो गए हमारे क्या, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के कंपोनेंट्स हो गए। अब अगर देखिए प्रॉफिट दिया होगा, रेंट एंड रॉयल्टी दी होगी, इंटरेस्ट दिया होगा, तो ये सब अगर दिया होगा तो हम क्या करेंगे, एनडीपी निकाल लेंगे। अब इसको याद करने की एक चीज आप कर सकते हैं कि सबका फर्स्ट लेटर ले लीजिए, पी आर आई एम सी, ठीक है। तो या तो ऐसा कर लीजिए, या तो फिर एम्प्लॉय ले लीजिए, कंपनसेशन याद रहेगा तो एम्प्लॉय कर लीजिए। तो ये क्या बन गया, पी आर आई एम ई, सी बन गया प्राइम, है ना। अगर सी याद रख सकते हैं तो सी कर लीजिए या फिर ई कर लीजिए, तो प्राइम हो जाएगा। तो प्राइम से प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, ये याद रहेगा। जो भी प्रॉफिट होगा हमको वो आ जाएगा। रेंट और रॉयल्टी, तो रॉयल्टी क्या होती है, अपनी एसेट्स को किसी और को यूज करने का देने के लिए, है ना। मान लीजिए अगर एक बुक है, किसी ने बुक लिखी है, ऑथर कोई और हुआ, पब्लिश कोई और कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसको क्या कर रहे हैं, दूसरों को यूज करने के लिए दे रहे हैं, जिसकी हम क्या लेंगे, रॉयल्टी लेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट हो गया। मिक्स्ड इनकम क्या हो जाएगी, जितने भी खुद के लिए लोग इनकम कर रहे हैं, जैसे कि सोल प्रोवाइडर हो गया और प्रोफेशनलिस्ट हो गए, वो सब क्या हुए, जो खुद सेल्फ इनकम कर रहे हैं, वो हो गई, आ जाएगी किसमें, मिक्स्ड इनकम में। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या हो जाएगा, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हो जाएगा जो इनको सैलरी मिलती है, ठीक है। प्रॉफिट ना दिया हो तो क्या हो सकता है, डिविडेंड दिया होगा, डिविडेंड हो जाएगा, ठीक है। रिटेन अर्निंग हो जाएगी, रिटेन अर्निंग, या फिर सेविंग्स, है ना, और सेविंग, ये भी किस में आ जाएंगे, प्रॉफिट में आ जाएंगे। और कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स होगा कोई सा, तो वो भी आ जाएगा किसमें, प्रॉफिट के अंदर। अगर ये सब कोई चीजें दी होंगी तो वो किस में इंक्लूड की जाएंगी, प्रॉफिट में इंक्लूड की जाएंगी, ठीक है। रेंट एंड रॉयल्टी का सेम रहेगा, इंटरेस्ट का सेम रहेगा, मिक्स्ड इनकम का भी ठीक रहेगा। अब कंपनसेशन का भी अगर ना दिया हो तो क्या हो सकता है, कंपनसेशन भी 3 टाइप से दिया जाता है एम्प्लॉयज को। हो सकता है कि वेजेस एंड सैलरी किस में दी हो, इन कैश में दी हो, ठीक है, या फिर काइंड में दी हो, इसका मतलब कि अदर देन कैश, ठीक है, कैश के अलावा किसी में दी हो, और या फिर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दिया हो, कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ठीक है, सिक्योरिटी स्कीम, ठीक है। तो ये हो गया क्या, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ कि अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज डायरेक्ट ना दिया हो तो हो सकता है कि वेज एंड सैलरी कैश में दी हो या काइंड में दी हो, कि मतलब अगर एसेट्स है कुछ या कोई भी, कैश को छोड़ के कोई भी चीज अगर दी होंगी तो किस में आ जाएगी, वेजेस एंड सैलरी काइंड आ जाएगी। और या फिर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, ये याद रखेगा कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ही एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में। अब देखिए अगर प्रॉफिट, रेंट और इंटरेस्ट, ये जो 3 चीज है ना, पी आर और आई, है ना, प्रॉफिट, रेंट और इंटरेस्ट, ऑपरेटिंग सरप्लस, इन्हें क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस बोलेंगे, ठीक है। निकालना है नेट नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर्स कॉस्ट, तो हमारे पास ये क्या निकल गया, एनडी पी एफ सी निकल आया है। अब इसमें से इसको कन्वर्ट करना है तो क्या कर देंगे, एन एफ आई ए को प्लस कर देंगे, तो ये हमारे पास निकल आएगा, ठीक है, इनकम मेथड से एन एन पी एफ सी, ठीक है। ये क्लियर हुआ।
हम चलते अपने लास्ट मेथड की तरफ, जो है क्या, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। अब देखिए एक्सपेंडिचर मेथड्स क्या होती हैं बच्चों, इससे क्या निकलेगा, जीडीपी निकलेगा एट मार्केट प्राइस, कंपोनेंट होंगे, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, चार चीजें हैं जिसे हमको देख करके क्या करना है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना है। तो सबसे पहला होता है गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर, ठीक है, गवर्नमेंट की जो भी फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है। हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा, जो कि इन्वेस्टमेंट जिसमें क्या होगा, इन्वेस्टमेंट्स को लिया जाएगा, ठीक है। फिर आएगा नेट एक्सपोर्ट, जो कि क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है। आ जाएगा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन, ठीक है। तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन क्या होता है, जो हम यूज करते हैं, है ना, जो हम कंज्यूम करते हैं, जैसे कि हाउस होल्ड हो गए, ठीक है, वो होगा क्या, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन। देखिए जो ये होता है ना ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में भी दो चीज आती है बच्चों, एक आता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड, ठीक है, फिक्स्ड, ये जो वर्ड है फिक्स्ड, ये याद रखिए, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक को ये हम क्या कहते हैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, है ना, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट तो बोलेंगे, चेंज इन स्टॉक को बोलते हैं। तो ये क्या होती है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ये क्लियर हो गया कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ना दिया हो तो हम क्या करेंगे, पहले कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन लेंगे और उसमें क्या कर देंगे, चेंज इन स्टॉक को ऐड कर देंगे। बच्चों हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है, ये क्लियर हो गया। हमने तीनों मेथड देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला मेथड था हमारा वैल्यू एडेड मेथड, सेकंड था इनकम मेथड, थर्ड था एक्सपेंडिचर मेथड, है ना। वैल्यू एडेड मेथड में हमें क्या करना था, जीडीपी अगर निकालनी थी, ग्रॉस वैल्यू एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालने, तो क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारे पास वैल्यू एडेड, जो भी हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट होगी, मतलब फाइनल प्रोडक्शन की, उसको माइनस कर देंगे हम किससे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन से, मतलब कि रॉ मटेरियल से। और अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट ना दी हो तो क्या करेंगे, जितनी भी सेल्स हुई होंगी, ठीक है, उसको प्लस कर देंगे चेंज इन स्टॉक से। अगर सेल्स भी ना दी हो तो क्या करेंगे, डोमेस्टिक सेल्स दिया होगा और एक्सपोर्ट दिया होगा, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा सेल्स। चेंज इन स्टॉक नहीं दिया होगा तो डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट कर देंगे, तो आ जाएगा क्या, चेंज इन स्टॉक, या फिर क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दिया होगा तो उसको कर देंगे, ठीक। ये था हमारा वैल्यू एडेड। सेकंड था हमारा इनकम मेथड, तो इनकम मेथड को हम क्या ऐड करते हैं, फैक्टर इनकम ऐड करते हैं, ना ही कि ट्रांसफर इनकम। इसके भी 5 चीजें दी होती हैं, है ना, इन सबको ऐड करके हम क्या करेंगे, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को निकालते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है प्रॉफिट, सेकंड होता है रेंट एंड रॉयल्टी, थर्ड है हमारे पास इंटरेस्ट, फोर्थ है मिक्स्ड इनकम, फिफ्थ है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। इसके लिए हम एक छोटा सा है प्राइम का, प्राइम अगर याद रहे। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।